विजयनगर में जो माता जी दीदी ने चतुर्मास किया, फिर वहाँ कुछ ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित हो गईं कि दीपावली के पहले ही उनको पास के तीर्थ पर विहार करना पड़ा। एक बात समझ लेना चाहिए समाज को कि साधु और श्रावक जिन धर्म रूपी गाड़ी के दो पहिया हैं, एक भी पहिया अगर डिस्टर्ब होता है तो बड़ा नुकसान जिन धर्म का होता है। त्यागी व्रती तो पूज्य हैं, लेकिन गृहस्थों को हर हाल में उनकी विनय वंदना करके उनका सम्यक रूप से वैयावृत्ति करना चाहिए। अव्रती त्यागी व्रतियों से जबान लड़ाने लगे, उन्हें कमज़ोर समझने लगे, मनमानी करने लगे, दबाव बनाने लगे, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करें, ये गलत बात है। कुछ समाजों में एक दो ऐसे लोग होते हैं कि एकदम तानाशाही टाइप के, वो जो कह दिया जो कर दिया सो सही, और उस समाज में उनके विरुद्ध जो गया आगे पीछे उसके भी बैंड बजाते हैं। क्योंकि यहाँ तो काफ़ी समझदार लोग हैं, लेकिन कहीं कुछ जगह ऐसे लोग होते हैं, और ऐसे लोग कि भय से अगर वो साधु के साथ त्यागी वृत्ति के साथ भी ऊंचा नीचा व्यवहार करें तो समाज वाले भी कुछ नहीं बोलते कि महाराज जी तो चले जाएंगे, बाद में हमारा व्यापार बर्बाद कर देगा, गालियां देगा, बदनाम कर देगा। तो ये आता टाइप के जो लोग होते हैं, इनसे भी आग्रह है कि थोड़ा सा समझदारी से काम करें। यहाँ तो तुम्हारा दादागिरी चल जाएगी, जब कर्म का उदय आएगा तो कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। त्यागी व्रतियों से पंगा नहीं लेना चाहिए। कभी किसी से कुछ ऊंचा नीचा कुछ कमी हो गई तो प्रेम से शांति से उनको जाके बता दो, नहीं तो वो ऐसे निकलता है कि फिर कहते भी नहीं बनता है। तो समाज जन बातों पर ध्यान दें। आज समाज में दो चार जगह ऐसी उल्टी सुलटी घटनाएं बन रही हैं। लोगों का अहंकार इतना बढ़ गया कि वह व्रतियों को भी कमतर समझने लगे, और कई बार उनके संघ और गुरु तक को उसमें लपेट देते हैं। फिर जब उसके दुष्परिणाम सामने आए तो फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता है। इसलिए चाहे वह विजयनगर की गुजरात की समाज हो और चाहे कहीं के भी हो, जितनी सेवा करते बनते उतनी सेवा करो। आपसे नहीं जमता है, आप चुपचाप अपने घर में बैठे रहो, दूसरे जो कर रहे हैं उनको करने दो। आपने ज्यादा होशियारी दिखाई तो ठिकाने नहीं पड़ेंगे। गुरु कुछ कहे ना कहें, कर्म किसी को नहीं छोड़ते। ओम जय बोलिए।